तो उनकी 2 बेटियां हैं, तो वो लेडी को कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं आगे कैसे करूं इनको, बिकॉज फाइनेंशियली शी वाज नॉट स्टेबल एंड फाइनेंशियली वो इक्विप नहीं थी नॉलेज से कि मुझे भी ये सब पता रहना चाहिए था कि मेरे हस्बैंड के बैंक अकाउंट्स कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है। इनफैक्ट वो हस्बैंड के जो पार्टनर थे, वो आज का जमाना ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कब रुपए लेके चले जाएगा या क्या, और आपको कोई बताने वाला नहीं कि हाँ आपके हस्बैंड के रुपए मेरे पास पड़े हैं, आप आकर लेके जाइए। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस चीज में हम सब लेडीज चाहते हैं कि हम सब अपने आप को इतना इक्विप कर दे फाइनेंशियल नॉलेज से कि हमें हर चीज मालूम होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है, उसके हमें पासवर्ड हमें मालूम रहना चाहिए, बिकॉज पासवर्ड ज्यादा, सॉरी, पासवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपको पासवर्ड ही नहीं मालूम है तो आप अकाउंट कैसे एक्सेस करेंगे। तो आई विल लाइक टू स्टार्ट कि मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। आई शेयर द स्क्रीन। पूजा दीदी, रानी दीदी, जस्ट सी। सो यस, इज द स्क्रीन विजिबल दीदी? ओके, सो नाउ आई स्टार्ट द टॉपिक, हाउ टू गेट फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी नेक्स्ट है कि हम अपने इनकम को या हम अपने असेट्स को कैसे अपन हम आगे बढ़ सकते हैं इन चीज को लेके। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए जरूरी है कि हम आज आके अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, हमें कुछ चीज खरीदनी है तो हमें अपना टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, हमें अपने रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आज अगर हम रिटायर होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे बच्चों को क्या मिलता है, पेंशन है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स करना चाहिए, हमारे जो असेट्स है। और जैसे आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, बट हमें मालूम है कि आजकल पढ़ाई में भी कोई कम खर्चा नहीं है। तो आज हर चीज हमको मैनेज करना, हमको सेव करना कि हम अपने बच्चे को अच्छा एक फ्यूचर दे सके, उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे ऐसी मनी हैबिट्स है जो हम सबको अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट है कि हम हमेशा खर्चा करते जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो कुछ भी स्पेंडिंग हो, हम हमेशा कभी ट्रैक नहीं करते कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। जैसे घर के सामान है, हम मंगाए जा रहे हैं मंगाए जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पीछे है या नहीं है, वो यूज हो रहा है, पीछे पड़ा खराब हो रहा है। बट ये हम लेडीज इन सब में तो बहुत सक्षम है कि हम ये सब किचन तो मैनेज प्रॉपर्ली कर सकती है। बट जब अपने सेविंग्स और ये स्पेंडिंग्स भी हम अगर ट्रैक कर सके कि हमारा ऑनलाइन शॉपिंग में कितना खर्चा हो रहा है, ये सब भी हमें मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल हुआ था अभी 2013 में हमारे पास 2013 नहीं, सॉरी 2016 में हमारे पास बहुत कैश पड़ी थी। हम लेडीज के पास, आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, सेव कर करते 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 कैश जमा कर लेते हैं घर में। बट अभी जो नोटबंदी हुई थी नवंबर में, तो वो क्या हुआ था, नोटबंदी से अल्टीमेटली जब 500 और 2000 के नोट्स बंद हो गए तो हमें सारा अपना पूरा का पूरा कैश हस्बैंड्स को या ये ब्रदर को या अपने फादर को देना पड़ा कि नहीं आप अभी इसको फटाफट इसको बदल लीजिए, हाँ इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। और यही अगर जो हमारी हार्ड कैश पड़ी थी, अगर हम उसे इन्वेस्ट कर लेते प्रॉपरली, या तो एफडीज में कर लेते या म्यूचुअल फंड्स में कर लेते, तो हो सकता है कि हमारा एक जो उसका जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता, वो आगे बहुत अच्छा मिल जाता हमें। सेकेंड, थर्ड है यू आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड। अब कैसे होता है, आजकल इतनी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है कि हर जगह आपको बोलते हैं कि हाँ ये चीज ले लीजिए, ये तो आज 50% ऑफ है, 40% ऑफ है। बट आप एक्चुअल में देखिए, कई बार हमें भी अवेयर रहना चाहिए कि वो 40% ऑफ अगर दिखा रहा है तो हो सकता है उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ा के दिखाई और फिर उसको स्लैश करके 40% ऑफ किया हो। तो हम वुमेन भी इस चीज के लिए थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। अभी ऐसा है कि मनी हम हमेशा कुछ भी रहे, आज जैसे पुलिस भी पकड़ती है हमें या कुछ भी पकड़ती है, वी जनरली अवॉइड कि नहीं नहीं हमें तो ये नहीं, हमने बस ये दिया पैसा देके अपना काम खत्म करो, बस हमारा काम होना चाहिए इसके लिए। तो यू शुड अवॉइड दैट बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ द बैड मनी हैबिट्स। देन आप नेगोशिएट नहीं करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि हम सब लेडीज बार्गेनिंग में बहुत आगे रहती है, मतलब हम चीज चाहे किसी चीज में भी हो, चाहे ग्रोसरी शॉपिंग में हो, चाहे किसी चीज में हो, पर हमें है ना फाइनेंशियल डिसीजंस में भी हम लोग को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, नेगोशिएशन टेक्निक्स आनी चाहिए, जो एक बहुत जरूरी है एक प्रॉपर बिजनेस वुमेन के लिए या प्रॉपर हाउस वाइफ के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए, एवरी फॉर एवरीवन।
नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप ऐसे है कि यू डोंट शॉप अराउंड इन द सेंस, अभी जैसे समझो एग्जाम्पल कोई कुछ भी ड्रेस रहा, इफ इट इज देयर इन द स्टोर इन 2000 एंड इफ इट्स ऑनलाइन में भी अगर अमेजोन वगैरह पे आप चेक करेंगे तो इट विल बी 20% ऑफ, 30% ऑफ। सो यू शुड बी अवेयर कि हाँ इस पे क्या प्राइस है, इस पे क्या प्राइस है। अगर स्टोर में आपको प्रॉपर मिल रहा है, अगर ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, यू शुड बाय दैट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ हमें कब कैसे, हम कितना अपना सेव कर सकते हैं अमाउंट। आप फ्री मनी नहीं लेते हैं। अभी आप जैसे बहुत लोग हैं बिग बास्केट, ग्रोफर्स और ये सब यूज करते हैं, तो उसमें कई बार है ना वो लोग हर हफ्ते, हर महीने में एक बार ऐसे 100 रुपीज डाल देते अपने वॉलेट्स में। तो आई नो इट्स, मतलब ऐसा है कि आपको कभी उसको भी यूटिलाइज कर लेना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू स्पेंड, बट वो लोग हर टाइम कुछ ना कुछ अपने को ऑफर्स देते रहते हैं। या आपको वॉलेट्स में सुपर डेली हो गया, ये बहुत सारी एप्स है जो आपको आपको डिस्काउंट पे दे सकती है। तो वो सब भी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंडली, आप वेकेशंस होते हैं तो वेकेशंस हम चाहते हैं कि हमेशा हम लैविश स्पेंड करें। तो हम कैसे करते हैं, अच्छा मतलब नॉर्मल नहीं, हम एकदम एक्स्ट्रावेगेंटली चाहते हैं कि हमारा वेकेशंस अच्छा हो, ये सब हो। सो यू ट्राई टू कट डाउन दी कॉस्ट, कि हम उस कॉस्ट को भी कैसे थोड़ा कम कर सकते हैं। एंड योर इम्पल्सिव मीन्स, जैसे ही आपको कुछ ड्रेस पसंद आया कि नहीं हमें तो ये चाहिए ही, हमें तो ये चाहिए, कैसी जरूरत हो नहीं हो हमें तो बस ये चाहिए, तो हमारा इम्पल्सिव डिसीजन है। हमको वो नहीं करना है, हमें पहले सोचना है कि क्या वो चीज हमें चाहिए, क्या वो एक्चुअल में उस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। और हमारे गोल्स जो है वो जेनरिक होने चाहिए। अभी जैसे हमने गोल कर लिया कि नहीं अभी तो 2 साल में ही मैं एक अच्छे से प्रॉपर्टी खरीद लूंगी, बट ये पॉसिबल है क्या? हमारे गोल्स एक स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए कि हाँ फर्स्ट मैं ये सेव करूंगी तो मैं अपने लिए एक कोई छोटा असेट खरीदूंगी, फिर नेक्स्ट लेवल में आई विल मे बी गो फॉर अ कार, नेक्स्ट लेवल पे आई विल गो फॉर अ प्रॉपर्टी। सो हम लोग को मतलब अकॉर्डिंगली हमें सोचना चाहिए। तो दीज आर द 10 मनी हैबिट्स व्हिच वी शुड अवॉइड। द गोल शुड बी जेनरिक। अब नेक्स्ट है, हमें हमेशा अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी इन्वेस्टमेंट्स हो गए सारे, जैसे मैंने बात की थी अभी कि हमें कितने को पता है कि इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं लोन्स, म्यूचुअल फंड्स और ये सब में। तो हमें ये सब ट्रैक करना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक बजट बुक। सो हम लेडीज से है कि हम लेडीज एक बजट बुक रेडी करें, सॉरी एक बजट बुक रेडी करें, जिसमें हम अपने रोज के खर्चे हैं, रोज के ये एक्सपेंसेस है, रोज की इनकम है, अगर हमारी इनकम सोर्सेज ज्यादा है तो हम उसको एलोकेट करके हमारा प्रॉपर एक बजट बनाए कि हमें इस महीने इतना खर्चा करना चाहिए। जैसे 25,000 एग्जाम्पल हमारा इनकम आ रही है एग्जाम्पल, तो 25,000 में से यू ट्राई टू सेव 5,000। हम 5,000 भी सेव करते हैं क्योंकि आज की महंगाई इतनी है कि हम एकदम 25 में से 20 तो सेव नहीं कर सकते। तो हमको एटलीस्ट 5%, 10% हमको एलोकेट करना चाहिए कि हम उसमें से सेव कर सके। सो फॉर दैट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें एक बजट बुक रेडी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मंथली बजट। अभी जैसे बजट है आपका एग्जांपल, आपने सोचा कि मेरा इस महीने खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा आना चाहिए 3,000, बट एक्चुअल आया है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4,000। सो वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर इट। हमें एक अपना बफर बना के रखना चाहिए कि नहीं अगर 4,000 भी हो रहा है तो हमको उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि हाँ हमारे पास एक बफर है, एक सेविंग्स है कि हाँ अगर खर्चा बढ़ता भी है तो एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट है जो हम उसमें से निकाल सकते हैं टाइम पे। जैसे एग्जाम्पल ये मॉर्गेज, मॉर्गेज मीन्स लोन किसी का है तो लोन का रिपेमेंट है, उसको पहले साइड में कर लीजिए। आपका सुपरमार्केट का ग्रोसरी का खर्चा है महीने का 10,000 का, उसको साइड में कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है लाइक 4,000, उसको साइड में कर लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब के बिल्स अपने को साइड में कर लेने चाहिए पहले। अब नेक्स्ट है, आजकल मार्केट में इवन इनफैक्ट अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वेरेवर यू सी, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स मिलेंगे जिसमें हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विजिटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी क्यों, हम अगर अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके हर चीज रखते हैं तो हमें ये सब की मतलब बहुत अच्छी चीज, किसी ने भी जैसे मांगा कि आपका पासपोर्ट दिखाइए, आपका आधार कार्ड, क्योंकि आजकल हर चीज में आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सब तो बहुत, आधार कार्ड इज द मेन आइडेंटिटी कार्ड। तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको आधार कार्ड तो जरूरी ही है। तो आपको उसके लिए मतलब आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। किसी ने भी मांगा, जैसे किचन के सामान है, तुरंत मांगे तुरंत मिल जाते हैं, तो व्हाई नॉट दिस। तो ये मार्केट में काफी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, अमेजोन पे वगैरह आप एक बार चेक कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स, सो यू विल गेट इट। एंड इट्स अ काइंड ऑफ हैंगर, तो आप आराम से अपने जो अलमीराज में है ये सब में आप आराम से उसको सेट कर सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा ये, बिलीव मी, मैं खुद करती हुई है तो मुझे मालूम है कि बहुत सब कन्वीनियंट रहता है। तुरंत किसी ने सामान मांगा हमारे पास रेडी रहता है। नहीं तो ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं जिसमें आपने, जैसे इसमें देखिए आप लेबलिंग करी हुई है A B C D E F, तो इसमें आप ये लेबल्स में भी स्टिकी नोट्स टाइप में आते हैं
जिसमें आप लिख सकते हैं, जैसे फ्रिज के पेपर्स है, हमारे असेट की फाइल रहती है। जैसे आज हमारे घर के असेट देख लीजिए, एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड चिमनी, ये सब चीजें हैं जो हमारी ये रेगुलर यूज में है एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी, पेपर्स भी रहते हैं, तो हर महीने सर्विसिंग रहती है, हर महीने उसका सब ये उसके मेंटेनेंस रहता है, उसके जो भी अमाउंट्स रहते हैं, ये सब बिल्स रहते हैं। तो इनफैक्ट कभी कोई सर्विसिंग के लिए एग्जाम्पल एक्वागार्ड है, कभी खराब हो गया, तुरंत आपने उस आदमी को बुलाया ठीक करने के लिए, उसने पेपर्स मांगे एंड आप सर्च कर रहे हैं 10 मिनट तक की पेपर्स ही कहाँ है। तो यू शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। अगर आप ये लेबल्स पे लिख दे कि फ्रिज के पेपर्स ये सेक्शन में है, इसके टीवी के पेपर्स ये सेक्शन में है, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। सो आई वांट आफ्टर दिस सेशन की ईच एंड एवरी लेडी शुड अप्लाई दिस, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी से ऑर्गेनाइज करके रख सके। सो दीज आर जस्ट सैम्पल डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स जिसको आप अपने रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे इंश्योरेंस होता है, तो आजकल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी। जैसे आज वो लेडी का एग्जांपल दिया मैंने कि हस्बैंड अचानक से, आज लाइफ बहुत अनसर्टन है, आज कोविड देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, नॉर्मल भी हर चीज, बीच में डेंगू आया था, ये सब, तो लाइफ बहुत अनसर्टन है। तो हम चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस हर चीज का करके रखें, इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, तो हम ये सब, कभी कुछ अगर लैप्स होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसके भी बहुत सारे रहते हैं कि आपको कभी इंश्योरेंस प्रॉपर पूरा नहीं मिलेगा। तो वी शुड बी अवेयर कि सबसे पहले तो आप एक पता कर लीजिए अपने हस्बैंड से या फादर से कि हमने इंश्योरेंस किस किस टाइप के लिए है। फिर उसके बाद में आप उनके रिमाइंडर सेट करिए कब कब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है। अब जैसे सर्विसिंग है, तो एवरी 3 मंथ्स देयर विल बी सर्विसिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। तो आप सर्विसिंग की डेट्स रख लीजिए कि आपको कब कब कौन सी चीज सर्विसिंग करानी है। सो ये चीजों के लिए हम अपने हस्बैंड्स पे नहीं डिपेंडेंट होके, अपन खुद ही अगर हम कर ले ये सब चीजें, तो इट इज वेरी गुड फॉर अस कि हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन दे विल फील कि हाँ यार, नाउ शी कैन ऑल्सो मैनेज माई फाइनेंसेस एंड वो अभी वर्कलोड मेरा काफी कुछ हद तक संभाल सकती है। तो वी शुड बी प्राउड इनफ कि हम, हाँ, ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स है। अब जनरली हम क्या पासवर्ड्स लगाते हैं, जैसे एग्जांपल मेरा है तो पायल और मेरी डेट ऑफ बर्थ लगा के पासवर्ड कर दूंगी मैं। तो आई डोंट वांट सच पासवर्ड। बस ये वाले पासवर्ड हैक करना बहुत इजी है, तो बस आजकल डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा है कि आपके पासवर्ड इजीली हैक हो सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप इन माइंड आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या आपका ऐसी चीजें जो आप रिमेम्बर भी कर सके, बट इट शुड नॉट बी इजीली कोई गेस कर पाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, कि हाँ चलो हम ये पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू एक्सेस दीज डेज। आप अभी इतने सारे फ्रॉड्स देख सकते हैं, टेलीफोनिक फ्रॉड्स दे सकते हैं, आप ओटीपी दे दीजिए। तो आप ये सब भी पासवर्ड्स आर दी मेन थिंग। आप अपने हस्बैंड से, आज सबसे पहले तो सब लेडीज एक काम करिए, प्लीज जाके अपने हस्बैंड से सब डिटेल्स लीजिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, एंड पासवर्ड जान लीजिए कि क्या है। एंड इनफैक्ट अगर आप भी वर्किंग वुमन है, आपके भी अकाउंट्स है, तो डू शेयर दैट। इट शुड नॉट लाइक कि हाँ हम सब पासवर्ड ले रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमें भी पासवर्ड उनको बताने हैं ताकि वो पासवर्ड सेफ रहे, दोनों के पास रहे। कि हाँ, एक एक एग्जाम्पल, एक आप एक फाइल मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक कोई फोल्डर मेंटेन करके रख लीजिए जिसमें सारे आप पासवर्ड्स करके एक रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आप जो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब रखते हैं, तो इन सब की फोटोकॉपी ले लीजिए, कलर फोटोकॉपी, एंड उसको लैमिनेट करके रख लीजिए। तो वो कैसा रहेगा, ओरिजिनल तो आपके पास सेफ रहेगी, प्लस अगर आप लैमिनेट करके उसकी फोटोकॉपी, जो कलर फोटोकॉपी लेके उसको लैमिनेट करके अपने पास रखते हैं, तो इन केस आपको कभी इमरजेंसी में कि जाना रहता है, जैसे एग्जांपल अभी आपकी वॉलेट्स में हमेशा लाइसेंस रहता है, आधार कार्ड, ये दो बेसिक चीजें हैं, एंड अपने जो एटीएम कार्ड रहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, वो सब तो कंपलसरी रहते ही है हमारे वॉलेट में। तो व्हाई नॉट, इंस्टेड ऑफ कैरिंग दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हम उसकी फोटो कॉपी, कलर फोटो कॉपी करके लैमिनेट करके अपने एक ये वॉलेट में रखे, तो वो इजी भी रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा। इनफैक्ट आप कभी, हम आजकल जेरोक्स तो निकालते ही है हर चीज का, तो व्हाई नॉट वी टेक कलर फोटो कॉपी एंड उसको लैमिनेट करके अपने पास रख लें। एंड पासवर्ड्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे पासवर्ड्स मैनेज करना है, एक अलग से फोल्डर बना लीजिए। सो आई वांट कि आप, हम सब वुमेन से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, एंड हमें सब पता है कि हमें कहाँ कैसे स्पेंड करना है, इसका रिटर्न क्या आएगा, ये सब। एग्जाम्पल सब्जी में भी है, तो हाँ हम हर चीज में बार्गेनिंग करते हैं, तो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दीज थिंग कि हम उसको कैसे करें। जैसे मंथली बजट बना लीजिए। अभी जैसे आपने ये एग्जाम्पल, एक स्प्रेडशीट मैंने शो की है स्क्रीन पे, तो ये स्प्रेडशीट ये अपने दिखाती है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है। जैसे इसमें तो डॉलर्स में है, जैसे मंथली इनकम है हमारी 50,000, और जो हम ये करते हैं प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, जो हम चाहते हैं हमारी मंथली इनकम इतनी हो जाए, तो हम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी ट्राई करते हैं,
कि इन्वेस्टमेंट से आ जाए, म्यूचुअल फंड से आ जाए, एफडी से आ जाए, और हमारी एक्चुअल मंथली इनकम लेते हैं। फिर हमने ये हम इनफैक्ट हम सब ये कर सकते हैं कि हम एक एक्सेल शीट बना सकते हैं रोज की हमारे चीजों की, उसमें हमारा रेंट कितना भरते हैं। एग्जाम्पल अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं आप, तो एक रेंट कितना भरते हैं आप उसके ऊपर एक ये बना दीजिए, उसमें रेंट कितना भरते हैं, आपके फोन का एक्सपेंडिचर कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर मीटर का, केबल का। और आजकल बिल्डिंग्स में कैसा है, वेस्टेज के चार्जेस, वेस्ट रिमूवल जो होता है कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, उसके भी चार्जेस रहते हैं। इफ यू डू तो उसके भी आपको फाइन्स भी लगती है। तो यू शुड बी प्रॉपरली अवेयर कि आपको क्या बोलते हैं, हर चीज का एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आज कोई खर्चा बोल के नहीं आता कि आज प्लम्बर का काम पड़ गया है किसी का, तो उसके लिए भी एक एडिक्वेट बफर रखिए अपने पास। और अदर सप्लाईज है, जैसे आपको कभी कुछ एग्जाम्पल एक ट्यूबलाइट लाना इमरजेंसी में पड़ गया, ये सब पड़ गया, तो यू शुड बी अवेयर कि आपका मंथली बजट कितना आ रहा है। एंटरटेनमेंट में चल रहा है आपका, हम मूवीज देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उसमें भी खर्चे लगते हैं। फिर व्हीकल पेमेंट्स में लगते हैं, बसेस में, इंश्योरेंस का एक मंथली प्रीमियम होता है, मंथली पेमेंट होता है, वो भी आप करना चाहिए। लोन्स लिए हमने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो स्टूडेंट लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, उसका कितना खर्चा हो रहा है। तो हमें प्रॉपरली मंथली बजट बनाना चाहिए। अब हम सब लेडीज ये सब इसमें बहुत अच्छा मैनेज करते हैं डेली मील प्लानर्स में, कि आज क्या बनाना है, कल क्या इनफैक्ट कुछ लेडीज की तो आज जैसे रात को हो गया, तो कल कुछ लेडीज ने कल सुबह क्या बनाना है, कल शाम का बनाना है, ये तक सोच के रखा हुआ है। तो व्हाई नॉट इन फाइनेंसेस में हम ये मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज किचन में नो डाउट हम लेडीज से आगे कोई नहीं है। तो हम फाइनेंसेस में भी हम ये सब क्यों नहीं पहले ही मंथली बजट बना सकते हैं। डेली मील प्लानिंग तो करते ही अपन, कभी कभी कोई लोग वीकली मील प्लानिंग करते हैं। तो in order to see how many proteins and carbohydrates, like everyone is now health conscious, तो सब लोग अपना मैनेज करते हैं, अपना हेल्थ वाइज चीजें। तो व्हाई नॉट वी प्रिपेयर अ मंथली बजट, जहाँ पे हम देखें कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है और इनकम कितनी आ रही है, हमारी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। तो दीज मंथली बजट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी हर लेडीज को अपने ज्वेलरी काउंट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके लॉकर कहाँ पर है। अभी जैसे कभी भी कुछ होता है तो अपने को लॉकर में इमरजेंसी पड़ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने लॉकर नंबर क्या है, कौन से बैंक में अपना लॉकर है, कि अब ना ईच एंड एवरी डिटेल्स आई वांट कि हर लेडी आप सब चीज खुद ही संभाल ले, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। अभी जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का मैंने बताया, यू नेवर नो कि आप इंश्योरेंस कि किसको क्या होने वाला है। तो एक इंश्योरेंस कवर हमेशा अपने पास रखिए, मे इट बी हेल्थ इंश्योरेंस, मे इट बी लाइफ इंश्योरेंस, आजकल टर्म इंश्योरेंस प्लान है। तो ये सब चीजें आप अगर नहीं है आपके पास तो प्लीज करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, बिकॉज लाइफ अभी बहुत अनसर्टन है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट का एक एग्जाम्पल दिया है, आप डेली अपने लैपटॉप में या जहाँ पे भी आपको प्रॉपर लगे आप एक इंश्योरेंस की एक्सेल फाइल बना सकते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल इसमें है इंश्योरेंस टाइप हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोवाइडर है फोर्टिस हॉस्पिटल, इंश्योर्ड पर्सन है एक XYZ, इंश्योरेंस नंबर है, अपनी डेट कॉन्ट्रैक्ट की है, एजेंट कौन है, और ड्यूरेशन जैसे अनलिमिटेड है, आपके पेमेंट्स है मंथली, तो आपको मंथली कितना कॉस्ट आ रहा है, आपको ईयरली कितना कॉस्ट आ रहा है। अभी इसमें रिमार्क्स में कितना इजीली लिखा है, डॉक्यूमेंट्स आर इन द कबर्ड इन द लिविंग रूम। सो ये सब चीजें हमें अगर अपनी ये फोल्डर में ये फाइल मेंटेन करके रखे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हमारे इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ पे रखे, हाँ कबर्ड में रखे, लिविंग रूम के कबर्ड में रखे अपने इंश्योरेंस के पेपर्स। तो इमीडिएटली वी कैन डू, हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, टर्म इंश्योरेंस का हो गया, एंड ये सब चीजें हम आराम से खुद ही मैनेज कर सकते हैं। अभी फिक्स डिपॉजिट्स हो गए अपने, तो फिक्स डिपॉजिट्स में हर बैंक हर इंटरेस्ट रेट अपनी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाती है। जैसे एग्जांपल यस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सब बैंक से अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट लगाती है। तो अभी इनिशियली तो हम चाहते हैं कि हर लेडीज अपना एक फिक्स डिपॉजिट का एक सेपरेट एक्सेल शीट बना के रखे अपने पास कि आपके कितने फिक्स डिपॉजिट्स है। आज हमें फिक्स डिपॉजिट बना के रखते हैं हमारे बच्चों के लिए कि आगे जाके हमारे बच्चों को काम आए, वो जो रुपए हमारे मल्टीप्लाई होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके, तो वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे यूज आए वो चीजें। तो जैसे एग्जांपल हमने 1 लाख का इंश्योरेंस 1 लाख का एफडी फिक्स डिपॉजिट बनाया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, तो आपको क्वार्टरली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको पीरियड 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है और मेच्योरिटी अमाउंट उसका इतना आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होके तो आप देख सकते हैं मेच्योरिटी अमाउंट है 1 लाख का 1,44,994, approximately 1,45,000. So in
नंबर ऑफ इयर्स टाइम आप देख सकते हैं कि वो अमाउंट का 1 लाख से 1,45,000 तक कंपाउंड इंटरेस्ट देख के हम हमारी एफडीज का भी ये आता है, रिकवरी अमाउंट आता है। अभी जैसे एग्जांपल ये जो एग्जांपल दिया उसमें जो फैमिली मेंबर्स है, हस्बैंड की, वाइफ की, सन की, ये सबकी एफडीज की हुई है। तो बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, अमाउंट कितना डाला हुआ है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, डेज क्या है, मेच्योरिटी डेट कितनी है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, मेच्योरिटी अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ डेज टू मेच्योरिटी। तो ये सब हमें क्विक है। जैसे अभी अगर समझो मैं किसी को पूछती हूँ कि नेक्स्ट मंथ आपकी कौन सी एफडीज रिन्यू करवानी है, तो तुरंत आपके पास ये डेटा फट से एक्सेल शीट देके अपना एफडी नंबर देख के ट्रैक करके आप फट से ये चीज लेके आ गए। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप ये ऐसे रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस। सो इन बिटवीन मैं पूछना चाहूंगी, किसी को कुछ क्वेश्चन है अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी सभी को, हाँ ऑडियंस को, कि ये जो भी पायल जी यहाँ चार्ट्स बता रहे हैं वो आप लोग अपने टच स्क्रीन पर उसको एनलार्ज करके जरूर से रेफर करते जाइए, बिकॉज ये पूरा फुल चार्ट है, तो यू कैन व्यू होल चार्ट और उसको एनलार्ज करते जाइए आप और देखते जाइए, फॉलो करते जाइए। यस, यू कैन कंटिन्यू। यस, आई थिंक फाल्गुनी मेहता रेज्ड हैंड। बोलिए आप, क्या क्वेरी है? मैंने अनम्यूट किया है आपको। फाल्गुनी, फाल्गुनी जी कोई क्वेरी है आपकी? कौन से बैंक में? दीपाली जी, अभी एक्चुअली टॉपिक है कि हमारा कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। बाकी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ये सब आगे डिस्कस होने वाले हैं आगे के सेशंस में। अभी हमें ऑर्गेनाइज कैसे रहना है ये बता रहे हैं पायल जी। किसी ने यहाँ पे पूछा है कि ये जो शीट्स मैं बता रही हूँ वो मार्केट में अवेलेबल है क्या? नहीं, ये मैं जनरली खुद मेंटेन करती हूँ। तो ये मैंने खुद अपने मेरे एक्सेल शीट जो मैं बनाती हूँ उसमें से निकाले है, कुछ कुछ मैंने नेट पे से निकाला। दीज आर दी फॉर्मेट्स आप यूज कर, जरूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मेट यूज करें। अब अपने कन्वीनियंस के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। मैं खुद मेंटेन करती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज, हर लेडी ये मेंटेन करे कि इन इससे ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो मैं आगे, वो हाँ पूछ रहे हैं कि ये हम लोग ये जो आप चार्ट्स बने हुए हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे, द गोल्डन पर्स के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक ओके, है। श्वेता जी। यस, यस डॉक्टर श्वेता। हेलो। मुझे ये पूछना था कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं क्या इसमें मेंटेन करने के लिए? क्योंकि शीट तो ठीक है, लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें रिमाइंडर्स दे सके और इस टाइप के, या ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल हो। मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं मेरे कैलेंडर जो मेरा रहता है, फोन का कैलेंडर, उसमें मैं रिमाइंडर सेट करके रखती हूँ। जैसे अभी 3 महीने बाद भी मेरा कुछ, जैसे अगले महीने एग्जाम्पल मेरा एफडी ड्यू है रिन्यूअल के लिए, तो मैं रिमाइंडर सेट करके रखती हूँ कि इस महीने ये ड्यू है। तो तुरंत मैं उस, मतलब आपने कैलेंडर सेटिंग्स में कर सकते हैं। बिकॉज अभी ऐसा है कि बहुत सारे एप्स मार्केट में आ चुके हैं, प्ले स्टोर में आप चेक करेंगे, बहुत सारे रिलायबल है, बहुत सारे नहीं रिलायबल है। तो आप एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि अपना जो फोन का कैलेंडर होता है, तो उसमें आप जाके सेव कर लीजिए कि आपका रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि हाँ इस महीने मेरा ये डेट को इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो रहा है। तो आप ये सब भी, मतलब अपने कैलेंडर सेटिंग्स में, आई थिंक वो सबसे ज्यादा सेफ एंड कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एन ऐप। क्योंकि ऐप में हमें अभी डेटा प्राइवेसी का नहीं पता है, कौन सा ऐप अपन यूज कर रहे हैं, वो कितना रिलायबल है। इनफैक्ट मैं आगे आऊंगी भी कि डिजी लॉकर ऐप है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, विच इज गवर्नमेंट ऑथराइज। सो जो चीजें गवर्नमेंट ऑथराइज है, मे बी यू कैन यूज दैट। बट मैं पर्सनली कैलेंडर यूज करती हूँ, तो हमारे डेली कैलेंडर से वो यूज करना प्रेफर करती हूँ। if we don't know how to use excel, then how to maintain? मे बी आप अपने एक ये रजिस्टर बना लीजिए अपना, कि एक और नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप खुद लिख के मेंटेन कर सके। बट आई प्रेफर कि आजकल ऐसा है कि हर लेडी को बेसिक
आई वांट कि सबको आना चाहिए एक्सेल वर्क करना, वर्ड डॉक्यूमेंट वर्क करना। तो अगर बाय चांस आपको नहीं आ रहा है यूज एक्सेल, तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, या क्या बोलते हैं, अपना एक खुद का रजिस्टर मेंटेन करिए, जिसमें, क्योंकि ये कैसा होता है, अगर हम लैपटॉप पे या किसी पे कन्वीनियंस से एक्सेल यूज करें ना, तो हम तुरंत उसको ट्रैक कर सकते हैं। बुक्स में आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये पेज नंबर पे, जैसे एफडी का है क्या, तो सेपरेट बुक्स मेंटेन करिए, एफडी की अलग मेंटेन करिए, इंश्योरेंस की अलग मेंटेन करिए, जो अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो उसकी अलग मेंटेन करिए। आई सजेस्ट, अगर एक्सेल आता है तो बेस्ट है, नहीं तो आप रजिस्टर्स भी मेंटेन कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे रहने चाहिए, पूछा है किसी ने। पासवर्ड्स अल्फा न्यूमेरिक रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल, मेरा नाम है पायल, तो पायल #123, या ये जो मतलब आप जनरली ट्राई कीजिए @#, ये सब जो चीजें हैं आप इनको यूज करके अपना पासवर्ड सेट करें। बिकॉज जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैं डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बताया कि इजीली ट्रैक हो सकता है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड के आपके नंबर से ही, आपकी आधार कार्ड इज द मेन आइडेंटिटी कार्ड, तो आपके आधार कार्ड से ही, हाँ, जैसे आधार कार्ड से ही आप अपना क्या बोलते हैं आप, मैंने जैसे आधार कार्ड किसी का डाला, आपकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएंगी कि आपकी एज क्या है, आपका क्या बोलते हैं इस एड्रेस क्या है, ये सब है। तो बेटर है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये सब चीजें बेटर है कि अपने पासवर्ड थोड़े कॉन्फिडेंशियल एंड याद भी रखने लायक होने चाहिए। पायल #123 या पी कैप्स #123, तो ऐसे कुछ पासवर्ड रखिए जो थोड़े ट्रिकी हो। हाँ, ये जैसे किसी ने लिखा है कि प्राइमरी लेवल पे एक्सेल इवन आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ, आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप उनको लैप ऐसे लगता है कि बस शुरू से ही वो लैपटॉप चलाना पहले से सीख के ही आए हैं। इनफैक्ट मेरी बेटी है, शी इज 4.5 years old, उसको खुद की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें खुद ही वीडियो ऑन कर लेती है, खुद ही ये ऑडियो ऑन कर लेती है। तो बच्चे तो एकदम एक्स्ट्रा लेवल पहुंच गए आजकल, तो आप बच्चों से सीख सकते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उनसे भी आप एक्सेल और ये सब सीख सकते हैं। मैम कुछ ऐसे बताइए, जैसे ग्रोफर है, बिग बास्केट है, ये सब तो हाँ, हम लोग को मालूम है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऐप बताइए जो हमें नहीं मालूम है और जो कन्वीनियंट है हम लोग के लिए कि इसमें परचेजिंग करना ठीक रहेगा। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि मैंने जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, हमें कोई आइडिया नहीं थी, तो म्यूचुअल हाँ, फंड में कैसे मेरा लॉस हो गया पूरा, तो कैसे हाँ। हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट करें अपना पैसा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि आप ये ग्रोफर्स एंड ये सब तो आपको खुद ट्रैक करना पड़ेगा। ये तो सब मैंने एग्जांपल के लिए दिया था कि आप ये सब पे आप एप्स में देख लीजिए कि आपका क्या डिस्काउंट है, क्या अवेलेबल है। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट, बिकॉज कि आपको कैसे अवेयर रहना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, यू शुड बी अवेयर कि कौन से ऐप में कहाँ अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि आपका ये लॉस हो तो कैसे ट्रैक करिए। इसका क्वेश्चन आपका, इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में देना चाहूंगी। तो अभी आप नेक्स्ट इस पे मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्वेश्चंस को थोड़ा ये कर लेते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ती हूँ, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स का। तो आप एक काम करिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये, एक मिनट, तो आप ये स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैकर रख सकते हैं अपने इसमें। तो स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैकर है, अभी जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है और आपके स्टॉक है, तो स्टॉक मार्केट में आपका सेक्टर कौन से इसमें है, फूड सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में है, तो ये स्टॉक नेम, स्टॉक का नाम क्या है, आपका पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन है, कितने शेयर ये लेके रखे स्टॉक आपने, उसका प्राइस क्या है, आपकी होल्डिंग्स क्या है, आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है, और अभी रेट जैसे बढ़ा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो इस चीज से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर इस चीज का भी आप, म्यूचुअल फंड्स का भी इसी तरह आप एक ट्रैकर बनाए, तो आप इजीली इसको स्टॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। जैसे इसमें एरो साइंस दिए, फॉर प्रॉफिट इज गोइंग अप, फॉर लॉस इज गोइंग डाउन, एंड नेगेटिव मार्किंग की है, तो आप इसको भी इसी तरह यूज कर सकते हैं। तो इसी चीज, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हर चीज में। क्योंकि अगर आप, आज जैसे आपने बोला कि मुझे लॉस हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, अगर आप ऐसे प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे तो आपको खुद ट्रैक हो जाएगा कि हाँ, आप डेली बेस पे देख सकते हैं कि हाँ, मेरा स्टॉक मार्केट प्राइस आगे है, बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। अभी जैसे आपने जैसे ये इसका बताया, अभी कुछ कुछ इसमें एप्स में या इसमें रहता है कि कुछ कुछ चीजें हैं कि जो आपको बहुत कम रेट में मिल रही है, और ये सब, तो यू शुड बी ऑलवेज विजिलेंट, एंड विजिलेंट इन द सेंस आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ, कहाँ पे क्या चीज अच्छी मिल रही है, कहाँ पे क्या चीज हम इसमें अमाउंट सेव कर सकते हैं।
तो ये सब चीजों के लिए आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए। अभी जैसे नेक्स्ट टाइम पेटी कैश ट्रांजैक्शन रजिस्टर। पेटी कैश है होता है अपना रोज का खर्चा। अभी रोज का खर्चा बजट आपने समझ लिया 1000 रुपए का मुझे रोज का खर्चा करना है। 1000 रुपए का मेरा रोज का खर्चा होता है, चाहे खाने में हो चाहे बाहर के सामान आने में हो। कभी इनफैक्ट हो सकता है कि कभी हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए दिए, तो आप इस तरह एक पेटी कैश रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपका ये डेली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। जरूरी नहीं है कि आपको डेली बनाना है या वीकली या मंथली, आपके कन्वीनियंस से बना सकते हैं। डेट लिख लीजिए, कैश अमाउंट लिख लीजिए, या चेक से पे करें तो चेक का अमाउंट, चेक का नंबर, अकाउंट पेई चेक है कैसा है तो पेई का नाम, और पर्पस डिस्क्रिप्शन, इनिशियल बैलेंस जो होता है वो लिख लीजिए अपना कि कितना, समझो 25,000 का मंथली अपना बजट है, तो 25,000 में से कितना अपना खर्चा हो रहा है, तो ये पेटी कैश रजिस्टर बना सकते हैं अपन इसमें। तो दीज चार्ट्स विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू ट्रैक कि आपका फाइनेंशियल जो बजट है, मंथली बजट आपका प्रॉपरली आपके इस पे मतलब आपका प्रॉपरली ये सब चीज मेंटेन कर सकते हैं आप, और आप कर रहे हैं कि आपको हाँ अपना खर्चा प्रॉपर हो रहा है, सेविंग्स भी हो रही है। सेविंग्स भी ऐसा है कि हमें जैसे हमारा मंथली सेविंग्स होती है एग्जांपल 5000, तो वो सेविंग्स को आप एफडी में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। वो भी हम आगे विभू में और गोल्डन पर्स में टॉपिक्स लेंगे कि व्हाट आर दी थिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट, आप कौन से इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं एफडीज में, या कौन से आपके लिए प्रॉपर रहेगी, कौन से बेस्ट रहेंगे, उस पर भी हम आगे गोल्डन पर्स में बात करेंगे इस बारे में। अब ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैंक इंटरेस्ट रजिस्टर। अभी जैसे कोई बहुत सारी लेडीज है जो वर्किंग वुमेन है, उनके पास बैंक है, उनके खुद के पास है 2 बैंक अकाउंट्स, आपके हस्बैंड के पास है 2 या 3 बैंक अकाउंट्स, कई बार हम जॉइंट अकाउंट्स भी लेते हैं हस्बैंड वाइफ के नाम से, जिसमें हमारे बच्चों को हम नॉमिनी बनाते हैं और माइनर नॉमिनीज नहीं बनते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने बैंक अकाउंट्स पहले तो ट्रैक करने चाहिए, आपके हस्बैंड से बात करिए, आपकी बात करिए, ट्रैक करिए कि हमारे पास कितने टोटल बैंक अकाउंट्स है। उसके जैसे अकाउंट नंबर्स है, जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने अकाउंट नंबर्स दिया है, उसमें नेम दिया है सारे कि आपके हस्बैंड के नाम पे, आपके नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे, अगर मेजर हो गए अबव 18 उनके नाम पे है, उसमें अमाउंट कितना है और कितने साल से वो है, और आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो बैंक के ऊपर। और अगर आपको लग रहा है कि ये बैंक से तो इतना कम इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट इन सम अदर बैंक, तो इससे ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड फर्स्ट एक और चीज मेरे को ऐड करनी है इसमें कि अपना जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो या आपके क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट्स को लेके हो, जो हर चीज है, यू ऑलवेज ट्रैक की किसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। कि ऐसा नहीं कि आपने एक ही बैंक में सब चीजें डाल के रखी है, अपना लॉकर भी उसी बैंक में है, अपने एफडीज भी उसी बैंक में है, आपके जो अकाउंट्स भी उसी बैंक में है, तो ये मत करिए। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारी बैंक अभी कोई बैंक 2 बैंक्स मर्ज हो रही है, तो हो सकता है आपके जो अमाउंट है वो पूरा रिकवर नहीं हो पा रहा है। आजकल बहुत सारी बैंक डूब भी रही है, तो वो सब भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है, एंड ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हर एक ही बैंक में सब रुपए मत डालिए, हर बैंक में थोड़ा 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 करके हर चीज में, मतलब डाइवर्सिफाइंग इन द सेंस हर चीज में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए, ताकि अगर कुछ भी होता है कि कोई बैंक डूब जाती है या कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है या कुछ आ जाता है, तो यू शुड नॉट कि अरे यार हमने इसी में डालता हमारा तो सारा पैसा डूब गया। तो ये सब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अभी जैसे बैंक चार्जेस, आपको इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिल रहा है, ये बैंक में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल दूसरे बैंक में तो इसमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वाई डोंट इसका मनी में इसमें शिफ्ट कर दूं। फिर आपका इंस्टॉलमेंट, आपके जो जैसे आपने लोन लिया हुआ है, तो आप कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो बैंक के थ्रू आपने लोन लिया है, जैसे एग्जाम्पल कार का लोन लिया है, तो वो एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक के कार का लोन लिया है, तो आपने कितना अमाउंट आप कार के लोन में दे रहे हैं, तो वो सब भी यू शुड बी अवेयर। एंड ये सब के लिए भी आप सेपरेट एक अकाउंट ये रजिस्टर मेंटेन कर लिए, तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। अब जैसे ये मॉर्गेज और लोन कैलकुलेटर है, अब दिस इज अ सैम्पल, ये जो चार्ट्स में दे रही हूँ ये मैं खुद अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ इतने कॉन्फिडेंटली। अब जैसे लोन लिया है कुछ, तो आपका मॉर्गेज करना, इस आपकी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना, तो ये लोन कैलकुलेटर है, जिसमें अभी जैसे बहुत अभी आपके हस्बैंड अभी एजुकेशन लोन है, स्टूडेंट लोन है, हाउस लोन है, प्रॉपर्टी ये सब है, तो ये सब के लिए हम लोन लेते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए कि लोन कैसे, लोन का अमाउंट क्या है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, टर्म कितने इयर्स का लोन लिया है हमने, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो हमारा फाइनेंस अमाउंट, तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, ये अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करें तो इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत आगे जाके हमें बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो अगर
हम आज ये प्लान करते हैं प्रॉपरली, आगे जाके हमारे बच्चे इन सब का फायदा ले सकते हैं। आज हमने जैसे एफडी का बताया 1 लाख रुपए डाले, 5 साल बाद उसी का 1.5 लाख होगा। तो हमें भी अवेयर रहना चाहिए और हमें भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सबसे अच्छा चीज मिले। तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग? हम ऐसे मेंटेन करेंगे ना, तो हमारे देखा देखी हमारे बच्चे ही पूछेंगे, अरे आप ये क्या मेंटेन करें मम्मा, हमको भी सिखाओ। तो वो भी हम खुद के अपने आप में एक हैबिट इनकलकेट करेंगे कि हाँ, हमें भी हैबिट करनी चाहिए। जब मम्मा इतना अच्छा मेंटेन कर सकती है अकाउंट्स एंड ऑल, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अब उनके पास तो इतना है नहीं कि वो एफडीज़ और ये सब की करें, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों से अपना स्टार्ट करेंगे। उनका स्टेशनरी का करेंगे कि आप हर महीने कितना स्टेशनरी कर रहे हैं। तो अगर आप इतना एजुकेटेड रहेंगे और आप इतना ये सब चीज़ों में आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। लास्ट सेशन में जैसे मैंने बोला था, जब इंट्रोडक्टरी सेशन था, कि अगर आप एक लेडी को एजुकेट करते हैं, एक मैन को एजुकेट करते हैं, तो आप सिर्फ एक पर्सन को एजुकेट करते हैं। पर अगर आप एक लेडी को एजुकेट करते हैं, तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, चाहे आपके बच्चे हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, वही चीजें आप सब, आपके जो लोग हैं आसपास में, वो देख के वो भी उतना ही प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। जैसे आपके डेली नीड्स है जो, उसको ऑर्गेनाइज करिए, इन्वेस्टमेंट्स है उसको ऑर्गेनाइज करिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमें आगे जाके बहुत यूज में आएगी। अभी आई थिंक रानी दीदी, कैन आई, आप सबका अगर इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा कल के टॉपिक के बारे में बता सकती हूँ? Yes, yes. ओके, एवरीवन इज इंटरेस्टेड? ओके, सो Yes. कल, अभी जैसे कल का टॉपिक है, ओके ग्रेट, आई एम गेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये चार्ट्स तो डेफिनेटली हम लोग शेयर करेंगे, नॉट एन इशू। अभी जैसे कल का टॉपिक है कि डिजी लॉकर। अभी जैसे किसी ने मुझे पूछा था यहाँ पे ही कि एक मिनट, किसी ने हैंड रेस किया है। मैं सारी क्वेरीज है ना एंड में लेती हूँ सेशन के, प्लीज थोड़ा सा मैं कल का इंट्रोडक्टरी दे देती हूँ तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। रानी दीदी ओके, कैन आई Yes. गो अहेड? Yes. Yes. ओके, Yes. ओके। तो अभी जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि कौन सा ऐप है जिसमें हम ये सब स्टोर कर सकते हैं, तो आई प्रेफर कि मैं कैलेंडर वगैरह ये सब यूज करती हूँ। अभी एक एक ऐप है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, डिजी लॉकर ऐप। इसका मैं लिंक हम लोग सेशन के बाद आपसे शेयर कर लेंगे। तो डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, जो आधार, आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। तो डिजी लॉकर एक ऐप से आप अपने डॉक्यूमेंट्स ई वे में स्टोर कर सकते हैं। ई डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं उसको, मींस पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स की, और आप कहीं पे भी कभी भी अपने मोबाइल से उसको ट्रैक कर सकते हैं। और एक ये बहुत सिक्योर एक्सेस है, और ये इसमें डेटा प्राइवेसी बहुत ज्यादा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड होगा या कुछ ऑनलाइन फ्रॉड होगा जिससे आपका डेटा किसी को चला जाएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो इसकी डिटेल्स मैं कल दूंगी कि कैसे डिजी लॉकर ऐप वर्क करता है, कैसे डिजी लॉकर में आप अपने डेटा सेव कर सकते हैं। और मतलब हर चीज आपको इसका डिटेल्स में, आपको कैसे उसको आप प्रैक्टिकल वे में इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप, जैसे आजकल डिजी लॉकर ऐप इज वेरी फेमस ऐप एंड आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए भी बहुत जरूरी है। आप ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज पे, इनफैक्ट रेलवे स्टेशन पे, इनफैक्ट फॉर पासपोर्ट्स, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑन अ सेफर साइड आप कैरी करिए, बट उसका रहेगा डर, कभी कोई चोरी हो जाएगा, कभी लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो इट इज बेटर टू सेव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंसेस इन एन ई वे, ई वे इन ई डॉक्यूमेंट टाइप में। सो इस चीज के बारे में हम डिटेल में कल अच्छे से बात करेंगे विद प्रैक्टिकलिटी कि आपको कैसे मतलब उसको यूज करना है, कैसे उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको आप खुद अटेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने अभी शॉर्ट इंट्रो दिया है कि डिजी लॉकर ऐप से ये सब चीजें यूज हो सकता है। एंड इन सेफर साइड, ये डिजी लॉकर ऐप का जो मैं आइकॉन दे रही हूँ यहाँ पे, ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, डिजी लॉकर ऐप का आइकॉन है। ये आपको लिंक में शेयर कर लूंगी आफ्टर सेशन। ये डिजी लॉकर ऐप का आइकॉन है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आपके ये वाला आइकॉन से मैं चाहती हूँ कि आप सब ये आज आए ये वाला ऐप है वो अपने फोन में इंस्टॉल करिए। एंड कल हम देखते हैं कि हम इस बारे में कैसे इसको यूज कर सकते हैं हमारी डेटा प्राइवेसी के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड इस गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ये है। एंड इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, आप 1 GB तक का डेटा कर सकते हैं। आप इसमें सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने बच्चों के मार्कशीट्स निकाल सकते हैं, आपके गैस कनेक्शन, सब सब चीजें इसमें आ सकती है। एंड आप अपलोड भी कर सकते हैं
एंड बेस्ट थिंग इज आप इसको डिजिटली साइन करते हैं। आप आज बहुत सारी जगह जाते हो तो आपको अगर आप आधार कार्ड का जेरोक्स भी लेते हो तो दे ऑलवेज आस्क कि आप खुद अटेस्ट करिए उसको। ये सब करने की जरूरत नहीं, पेपरलेस हो जाते हैं आजकल। हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम इसको डिजिटली साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो हम इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड हो जाए कि सामने वाला भी सोचे यार अरे ये तो डिजी लॉकर ऐप यूज कर रहे हैं और फटाफट डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटली साइन करके हमको भेज रहे हैं। तो ये सब आजकल की लेडीज ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज कल आप, मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है इसमें, देखिए इनफैक्ट आप जो इमेजेस है, इसकी इमेजेस की सिर्फ ये है कि इसका इमेजेस है तो 10 MB की साइज के अंदर ही होना है, वो हम ऑफिस लेंस और अदर ऐप के थ्रू हम क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम सब कल डिटेल में पूरा देखेंगे। तो इसके फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस के भी, PDF, JPEG, PNG फाइल्स, तो ये सब मैं कल डिटेल में लेने वाली हूँ। दिस इज जस्ट एन इंट्रो सेशन ऑफ द डिजी लॉकर ऐप कि कल हम क्या देखने वाले हैं। अभी जैसे मैं थोड़ा सा मेरा बताती हूँ। जैसे आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्मॉल बुक, ये जो मेरी बुक है ये छोटी सी बुकलेट है जिसमें मैंने सारे मेरे आधार कार्ड, मेरे हस्बैंड के आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरे बच्चे का आधार कार्ड, मेरे हस्बैंड का लाइसेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे सर्टिफिकेट्स है, सॉरी सर्टिफिकेट्स नहीं, सॉरी ICI के जो हमारे कार्ड्स है, ICI के हम लोग के कार्ड्स मिलते हैं, तो ईच एंड एवरी कार्ड, पैन कार्ड, अदर थिंग्स यू कैन इजीली स्टोर इन दिस। तो आप एक छोटी सी ऐसे बुकलेट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली के, जैसे इमीडिएटली आपको किसी ने बोला आपका आधार कार्ड कहाँ पे है, फिजिकल, ऑब्वियसली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तो आपका रहेगा ही डिजी लॉकर में, बट फिजिकली भी अगर आपको कोई मांगता है तो एक छोटा सा ऐसे वॉलेट टाइप में है ये, छोटा सा, जिसको आप सेव कर, कोई भी आप कोई और भी देख सकते हैं, जिसमें आप इजीली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कार्ड सारे इसमें ये रख सकते हैं। और जो मैं खुद असेट फाइल मेरे घर की मेंटेन रखती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जिसमें असेट फाइल विच आई ऑलवेज मेंटेन, जिसमें मेरे गैस कनेक्शंस के पेपर्स है, सब कुछ है, एंड मैंने हर चीज पे यहाँ पे एक फ्लैप लगा के रखा है। आई वुड लाइक टू शो दिस। जैसे हर चीज पे यहाँ पे फ्लैप लगा के रखा है, जैसे ये गीजर का है तो गीजर का ये फ्लैप है, तो तुरंत मेरे को हर चीज में ऐसे हर चीज एक खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये पेपर इसमें है या ये पेपर उसमें। तुरंत मैंने रेफ्रिजरेटर का खोला तो मेरा रेफ्रिजरेटर का मेरे को दिख गया कि हाँ मेरा रेफ्रिजरेटर का बिल ये है, बिकॉज आजकल सर्विसिंग के लिए भी आपको बिल्स एंड ऑल सब मांगते हैं। तो ये सब आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि आप कितना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। बिकॉज किचन ऑर्गेनाइजेशन, हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज, चाहे वो छोटे से लेके बड़े हो, हम सब एकदम एक्सपर्ट है। वाई नॉट फाइनेंशियली भी ऑर्गेनाइज। मैं इसीलिए पॉइंट पे इतना स्ट्रेच कर रही हूँ कि फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर जन इसमें अपना खुद का हर चीज मेंटेन करे। तो अभी मैं चाहती हूँ कि ऑल द टीम मेंबर्स, रानी दीदी, रेखा दीदी, स्नेहा दीदी, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? स्नेहा जी, जस्ट अ मिनट में अनम्यूट। Jai Shri Krishna to all. Very nice and informative session, Payal ji. थैंक यू। आपने वैसे पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, काफी अच्छे से आपने इसको डिटेलिंग बताया है। जस्ट टू एड इनटू इट, आई विल सजेस्ट, जैसे कुछ लेडीज ने डाला कि आवर हस्बैंड्स डोंट वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, which is I feel 60% ladies have the same issues that their husbands don't want to share their informations because they are housewives and their husbands are working women. As we also do practice, we face these difficulties. We ask husbands that whether your wives know that उनका return कितने amount का जा रहा है, उनको पता है उनके बैंक अकाउंट्स कौन से है। दे आर लाइक मेरी वाइफ जान के ये सब क्या करेगी। तो बट ये एटीट्यूड मेंस का भी गलत है, वी एग्री विद इट, बट आप उनको उस विश्वास में लाइए कि आप ये सक्षम है और कर सकते हैं। ये हम इस तरह कर सकते हैं कि हम पहले अपने घर की छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करके उन्हें दिखाएं, उन्हें प्रूव करें कि हम इसके लिए सक्षम हैं, और फिर हम उनके बिजनेस के चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए फाइनेंस ऐसी चीज होती है कि ये बहुत सीक्रेट रखना चाहता है जो इंसान इसको कमाता है, चाहे फिर वो वुमेन हो या मैन हो। ओके, इवन इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, आई हैव सीन पीपल हु डोंट इवन नो देयर वाइफ, let their husbands know what is their salary. Okay,
So I even know such type of women also. So this is, ये बहुत sensitive area होता है सबके लिए, इसलिए कोई भी हस्बैंड के लिए बहुत इजी नहीं होगा कि वो आपसे इमीडिएटली अपनी हर इंफॉर्मेशन को शेयर करे। इसकी शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। ये आप इस तरह कर सकते हैं कि आप बच्चों की छोटी छोटी चीजें जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या घर की छोटी छोटी चीजें उन्हें मैनेज करके दिखाएं, जिस तरह पायल जी ने दिखाया है कि आप एक फाइल को मेंटेन कीजिए, उसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी सबके बिल लगाइए। इससे आप इनका उत्साह जगा सकते हैं कि आप उस सक्षम हैं, और इस तरीके से आप उनका दिल जीत सकते हैं, इन शॉर्ट, which every man want women to do। और फिर वो धीरे धीरे आपसे सब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत कुछ उनके डिटेल में जानिए, हमें उतना जानना अनिवार्य है यदि हम हाउसवाइफ है कि कल यदि कोई अड़चन आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो उस तरीके से आप इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट डोंट रन बिहाइंड इट कि अब मुझे सब कुछ आ गया है और मुझे ये सब फटाफट गेन करना है। इट्स अ बिगनिंग, द एंड इज वेरी फार। Yes. Thank you so much. Wonderful. No doubt Rani ji has made us all sit at the one place for all these efforts. And Payal ji, excellent session. Thank you, Didi. Thank you. Yeah, thank you so Wow. much. Thank you so much, Payal ji. That was a really detailed information. बहुत ही in fact वैसे सही बात कहूँ, आपने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है हमें। ओह गॉड। सो आप सब लोग बिल्कुल अपनी कमर कस के, यू हैव टू गो मार्च अहेड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक व्यवस्थापन जिसे हम कहते हैं। इसको हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। डोंट वरी ऑल ऑफ यू, ये जितने भी पायल जी ने जो चार्ट्स शेयर किए हैं, आई थिंक ये हमको सभी ने हमने ये सेव करने हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट्स आई कैन शेयर विथ यू इन द ग्रुप, ताकि आप अपना काम शुरू कर दे गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो आप लोग उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। एंड कोई भी आपके सजेशन और भी कोई चीज आपको कहीं पर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड में, मतलब ऑर्गेनाइज करने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और लेकिन हमें यह प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज नोइंग इज वन पार्ट, डूइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हमको सबको करना है। स्टार्ट स्मॉल। एक बहुत ही पते की बात हमको स्नेहा जी ने बताई है कि स्टार्ट स्मॉल। हमें विश्वास जीतना होगा, अपने आप का भी कॉन्फिडेंस हमें मजबूत करना है, और हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रख सके, ऐसा भी हमें काम छोटा छोटा शुरू करना पड़ेगा। वन मोर, एक छोटा सा सजेशन मेरे साइड से, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स विच आर ऑन फाइनेंसेस। छोटे छोटे आर्टिकल्स फाइनेंसेस के रीड करना शुरू करिए। जितना भी समझ में आता है, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, यू स्टार्ट डूइंग दैट। आप देखेंगे कि आपको काफी सारे इसमें टर्म्स जो है, वो नए नए टर्म्स जो है वो आपको काफी पहचाने से लगने लगेंगे। तो विद दैट सुषमा जी, यस, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ एंड देन विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। यस सुषमा जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम में से बहुत लेडीज को ये नहीं, जैसे मेरे साथ ये हुआ है। मैंने एक बार रुपया तो मैंने बोला कि तो मैंने एफडी मैंने की थी, ये मेरी एफडी खत्म होने वाली है, इसके पैसे आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला उठ गया वो पैसा। मैं बोली कैसे उठा मेरे साइन बिना? तो बोला कि ज्वाइंट था, मतलब हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट है। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि भाई लेडीज लोग को अपना एक चेकबुक अलग से रखना चाहिए। जैसे मैंने एफडी की, और जब मेरा एफडी क्लियर होने वाला था तो मुझे पता भी नहीं चला।